દેશના નંબર 1 દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીના 60મા સ્થાપના દિવસે પોર્ટના ચેરમેન એસ.કે. મહેતાના હસ્તે ગાંધીધામ ખાતે નવી વહીવટી કચેરી બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પોર્ટના ચેરમેન એસ.કે. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે નવી વહીવટી કચેરી બિલ્ડિંગને કોર્પોરેટ લુક આપવામાં આવ્યું છે. આવતા 50 વર્ષ સુધી દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીમાં સ્ટોરેજની જમીન ન ખૂટે એટલી વ્યવસ્થા કરી રાખવામાં આવી છે અને લાખો કરોડના રોકાણ આવતા કંડલા પોર્ટ અને સમગ્ર શહેરનો વિકાસ થશે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું. कांडला पोर्ट ऑफिशियली अपने 60 साल पूरा कर रहा है. 60 साल की जो हमारी पोर्ट की जर्नी रही है वो शुरुआत से लेकर आज तक आज हम नंबर 1 पोर्ट बन सके हैं. यहाँ के लोगों की मेहनत, हमारे पोर्ट यूजर्स का सहयोग, हमारे सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग, जिससे हम पिछले 60 सालों में इतनी उन्नति कर सके हैं. हम भविष्य का सोच के चल रहे हैं. हमने अपना फ्यूचर प्लान बनाया है. 2030 तक का प्लान बनाया है हमने अमृतकाल विज़न भी तैयार किया है. 2047 तक का अमृतकाल विज़न तैयार किया है. हम जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं हम समझते हैं कि अगले सालों में भी हमारा पोर्ट देश की तरक्की में, देश के विकास में अपना सहयोग देता रहेगा. हम आज अपने पोर्ट के नए स्ट्रक्चर का भी उद्घाटन कर रहे हैं. पोर्ट का जो हमने रेनोवेशन किया, अपनी एओ बिल्डिंग का रेनोवेशन किया है, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं. हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी सारे काम कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाहते हैं कि हमारा पोर्ट देश के सबसे बड़े, सबसे अच्छे पोर्ट्स में से एक हो जाए. उसी के भाग रूप में हम अपनी एओ बिल्डिंग का भी हमने रेनोवेशन किया है. ये नई बिल्डिंग आज तैयार हुई है, नया रेनोवेशन आज तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन भी किया गया है. अपने 60 साल के इस अवसर पर अपने सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, सारे पोर्ट यूजर्स को जिनका साथ सहयोग और सहकार रहा है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहते हैं. ऐसा है कि पोर्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम हमेशा नहीं कह सकते कि हमारा पोर्ट बहुत ट्रैफिक हमेशा आता ही रहेगा. उसी हिसाब से जैसे गए साल में क्या हुआ था कि गए साल में हमने तकरीबन 9 मिलियन टन सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया था. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट किया था. 5 मिलियन टन उसमें से गेहूँ था. सरकार की नीतियों के कारण अभी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारा वॉल्यूम इस साल कमा है. हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बढ़ावा देना है हमारे पोर्ट से कैसे हमको कांडला पोर्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का गेटवे बनाना है, उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है. हम एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, एक कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं जो हमारे पोर्ट को एग्रीकल्चर के गेटवे पोर्ट तरीके स्थापित कैसे कर सकेंगे उसके लिए हमें रास्ता दिखाएगा. हाइड्रोजन हब के लिए कांडला पोर्ट बिल्कुल ही अनुकूल जगह है. यहाँ लिक्विड इकोसिस्टम हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड लिक्विड इकोसिस्टम है. हमारे पाइपलाइंस, हमारे लिक्विड जेट्टीज सभी कुछ है. हमारे पास ज़मीन भी है. इसलिए हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रचंड प्रतिसाद जिसको कहा जाए हमें मिला है हाइड्रोजन हब के लिए. मिनिस्ट्री ने हमारे पोर्ट को हाइड्रोजन हब पोर्ट तरीके डिक्लेयर भी किया है और हमने अक्टूबर में जो हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था उसमें हमने 1.47 लाख करोड़ का MOU साइन किया है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, कांडला के लिए. उसमें हमने प्रगति की है. हम लैंड का ऑक्शन कर रहे हैं. लैंड ऑक्शन में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और काफ़ी हम होपफुल हैं कि जो 1.47 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ है वो सारा मूर्तवंत होगा, वो सारा यहाँ आएगा.